हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हमारी एक्सरसाइज 5.3 चली थी जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें ए दे रखा है, हमें 5, लास्ट टर्म यानी कि एल को हम टी एन भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ये दे रखा है 45, और हमें क्या दे रखा है, द सम इज़ 400। सम मतलब नंबर ऑफ सम एस एन दे रखा है 400। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें एस एन दे रखा है 400, तो एस एन दे रखा है 400। कभी भी एल दे रखा होता है तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला हम लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अगर एल नहीं दे रखा है लास्ट टाइम तो हम लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमें एल दे रखा है तो हम लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल इक्वल टू 400। तो n/2 ऐसे ही रहा, a की जगह रखा हमने 5, l की जगह रखा हमने 45 इक्वल टू 400। तो ये कितना हो गया 50 n/2 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए ये 2 से 50 कटेगा 25 आएगा, और 25 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, मतलब 400/25। तो ये हो गया हमारा 16। तो n की वैल्यू आ गई हमारे, नंबर ऑफ टर्म 16 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो कॉमन डिफरेंस के लिए हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। हमें टी एन दे रखा है 45, टी एन दे रखा है 45, एन की जगह क्या रख देंगे 16। तो टी 16 कितना होगा, ए प्लस एन की जगह 16 n-1 इंटू टी इक्वल टू 45। ए भी दे रखा है 5, 16 - 1 15, डी इज इक्वल टू 45। तो यहाँ ये 5 यहाँ माइनस में चले जाएगा, 45 - 5, और 15 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। तो 45 - 5/15 ये हो गया 40/15। कितना आ गया 8/3। तो n आ गया हमारा नंबर ऑफ टर्म 16, और हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? देखिए एक तो हमें सम निकालना है और इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। हमें गिवन है, एक तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 17, और हमें ए एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 350। ए एन कहें चाहे टी एन कहें एक ही बात है, या फिर लास्ट टर्म कहें एल एक ही बात है, जो भी हमें यूज़ करना हम लिख लेते हैं। और डी हमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस 9। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इसी का, टी एन कहें, ए एन कहें या एल कहें, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एन की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 17 + 9n - 9 इक्वल टू 350। ये हो गया 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आएगा, प्लस 9n इक्वल टू 350। तो यहाँ से 9n कितना आ गया 350 - 8 मतलब 342। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 342/n। ये आ गया 9 से कितने बार कटेगा 38 बार। तो n नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे 38। अब हमें निकालना है सम का फॉर्मूला होता है एस एन। कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म दे रखा है मतलब टी एन या एल दे रखा है, वो है हम लगेगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो n/2 n कितना निकला 38/2। ए हमें दे रखा 17, लास्ट टर्म दे रखा 350, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये 2 का 38 में 19 बार जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 367 आएगा। 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 6973। तो ये नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज़ 149। देखिए 22 टर्म दे रखा है 149, और फर्स्ट 22 टर्म्स दे रखे हैं फाइंड निकालने हैं हमें, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें निकालने हैं, और डी हमें दे रखा है। तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। डी हमें दे रखा है 7, और सेकंड टर्म 22 टर्म हमें दे रखा है T22 इक्वल टू 149, और हमें n दे रखा है 22, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22 टर्म्स, और इन्हीं का हमें सम निकालना है, मतलब S22 हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें T22 दे रखा है 149, तो हमें T22 कितना दे रखा है 149, क्योंकि इसने खुद बोल रखा है कि 22 टर्म कितना है 149। तो T22 हो गया 149। T22 मतलब a प्लस n-1 की जगह n की जगह आएगा 22, a प्लस 22 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। तो a प्लस ये कितना हो गया 21 इंटू डी की वैल्यू रख दी हमने 7 इज इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस ये मल्टीप्लाई होकर 147 होगा, इनमें से इसको माइनस करेंगे 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब हमें सम ऑफ 22 टर्म्स का निकालें, तो S22 का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 22, n की जगह 22, a की जगह 2, d की जगह 7। ये सब वैल्यू हमें पता है, इसे सॉल्व करेंगे 4 हो गया, ये 21 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 147 हो गया, 147 प्लस 4 हो गया 151 इंटू 11, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1661 आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या निकाला था, सम ऑफ 22 टर्म्स का निकाला था, वो हमारा 1661। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।